नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मऊगंज अस्पताल में कल हुई घटना का संपूर्ण विश्लेषण विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी। आपको बता दें, कल विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल सिविल अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और घंटों तक वहां बैठे रहे। देखते ही देखते वहां पर सीएमएचओ रीवा सहित मऊगंज का तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचता है और विधायक जी को मनाने की कवायद शुरू होती है। इधर सत्ताधारी भाजपा विधायक के ऊपर तमाम विपक्ष नजरें गड़ाए बैठा रहता है और मौका मिलते ही तमाम तरीके से बयान रूपी तीर विधायक जी की ओर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट कह देते हैं तो कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर देते हैं कि सत्ताधारी विधायक को आखिर कई घंटों तक क्यों अस्पताल में बैठना पड़ा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि विधायक जी के आने से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं घंटों प्रभावित रहीं और इस तरह के तमाम बयान और खबरों को कल मऊगंज की जनता ने सुना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको सच्चाई के दोनों पहलुओं से अवगत कराएंगे जो गोदी मीडिया ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा, और तमाम सवालों के जवाब भी देंगे क्योंकि हमारा फर्ज है आप तक सच को पहुंचाना। असल में मऊगंज के अस्पताल की नवीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य 2017 में कांग्रेस विधायक के शासनकाल में शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक भवन का कार्य अधूरा था, जिसको लेकर वर्तमान विधायक श्री प्रदीप पटेल ने कई बार मऊगंज अस्पताल के दौरे भी किए और लगातार कार्य में तेजी लाने की बात वरिष्ठ अधिकारियों से करते रहे ताकि जल्द से जल्द नवीन अस्पताल जनता को मिल सके। आपको यह भी बता दें कि इस नवीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य 5 सालों में पूरा होना था, जैसा कि हमें जानकारी है। अगर हम वर्तमान अस्पताल की बात करते हैं तो यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ की व्यवस्थाओं से जनता के साथ साथ स्थानीय डॉक्टर भी कितना त्रस्त हैं। अस्पताल भवन के कमरों और जगह की कमी के चलते आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिसको लेकर मऊगंज विधायक खासा चिंतित दिखे और कल अस्पताल पहुंचकर आखिरकार जिद पर अड़ गए। उधर विपक्ष में भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। किसी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो किसी ने ड्रामा नाम दिया, लेकिन आज के समाज में इस तरह की बातें कहाँ तक शोभनीय है यह समाज का हर बुद्धिजीवी व्यक्ति जानता है। आज बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जनता की पहली आवश्यकता है। पिछले समय में ही देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से गुजर चुका है, ऐसे में अस्पताल की आवश्यकता प्राथमिकता भी है। खैर, मऊगंज विधायक के अस्पताल में जिद पर अड़े रहने के कारण सीएमएचओ रीवा सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है और निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें निर्माण कंपनी को 24 अप्रैल तक निर्माण को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया जाता है एवं साथ में यह भी कहा जाता है कि यदि कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो कंपनी का अनुबंध स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। तब जाकर विधायक जी अपने हट को छोड़ते हैं। आइए अब आपको सीएमएचओ रीवा का वह वक्तव्य भी सुना देते हैं जिसमें वह 2017 से निर्माणाधीन बिल्डिंग को 5 साल बाद सिविल कार्यों में देरी होती है जैसी सफाई देते नजर आ रहे हैं। आइए पहले वह वक्तव्य सुनिए। मीटिंग का सर मिडवे में समाप्त हो जाएगा कि यही मतलब कुछ कार्रवाई भी होगी? क्या ये जो मीटिंग हुई तो मिडवे तक ही संचालित कुछ कार्रवाई होगी, आगे सुधार की गुंजाइश मानी जा सकती है? सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है जी। हम सब लोगों को मिलकर सुधार करना चाहिए जी। और हम इसके पहले भी आप कई बार आए हैं यहाँ पे और माननीय कलेक्टर साहब जो उस समय के थे इलैया राजा टी, उनके दौरान में ही आपने बोला था कार्रवाई हुई, कुछ भी कार्रवाई कुछ सुधार आपको लग रहा है यहाँ पे हो रहा है? नहीं कार्यवाही हुई है, सुधार होगा। ये होगा। ये 25 अप्रैल तक बिल्डिंग तैयार होके हो जाएगी। विधायक जी के साथ में बैठक हुई है, एसडीएम साहब भी थे, इंजीनियर भी थे और ठेकेदार भी थे और एक रूपरेखा बनी है कि एक साथ ही चारों काम किया जाए, दरवाज़ा, खिड़की, लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट, ट्रांसफार्मर, ताकि हम 1 महीने में सब काम कर सकें। मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट वीक में विधिवत आप सब लोगों के समक्ष लोकार्पण होगा अस्पताल। कई बार लोकार्पण की डेट दी गई और कार्य पूरा नहीं हो पाया। सिविल वर्क में टाइम लगता है। सिविल वर्क में अपना घर भी बनवाने जाएं, एक नाली भी बनवाएं, एक कमरा भी बनवाएं। नोटिस कुछ जारी हुई है किस संबंध में? हाँ, नोटिस दिया है ठेकेदार को, ठेकेदार बस तेजी से लाके काम करें। सर 6 घंटे विधायक जी बैठे थे यहाँ पे, क्या वजह है? इसी को लेके थी, विलम्ब हो रहा था और लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता भी उनसे पूछती है कि विलम्ब हो रहा है। निश्चित रूप से ये हमारा मऊगंज जिला स्तर का हॉस्पिटल है, हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन स्थान के कारण हम कई योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं। मरीजों को जितना लाभ चाहिए, सिविल अस्पताल है ये हमारा, सिविल अस्पताल का लाभ स्थान अभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे बिल्डिंग पूरी हो जाएगी तो ये बिल्डिंग हमारी टूटेगी और इसमें भी और बनेगा। हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। आँख का ऑपरेशन यहाँ पे नियमित रूप से आँख का ऑपरेशन होता था मोतियाबिंद का, इस वर्ष स्थान के अभाव में हम नहीं कर पाए हैं और मुझे विश्वास है कि अगले सत्र में बरसात के बाद विधिवत आँख का अस्पताल भी चालू होगा और सभी सुविधाएं मातृ से स्वास्थ्य के संबंधित भी सभी विधिवत चालू होंगी।
अभी सीएमएचओ रीवा को आपने सुना, अब आइए मऊगंज विधायक का वक्तव्य भी आपको सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने नोटिस जारी होने की बात भी कही है और जानकारी भी दी है। आपको बता दें, हमारे देश में विश्वास की बहुत कीमत मानी जाती है। साथ ही नोटिस भी जारी हो चुकी है। अब कंपनी को खुद ही निर्णय लेना है कि उसको क्या करना है। आइए आपको विधायक जी का बयान सुना देते हैं। ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। आज इसी को लेकर के मैं यहाँ अस्पताल भी आया था और बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। अब उसमें कलेक्टर से और हमारे वरिष्ठ अधिकारी सीएमओ साहब सबसे बात हुई और सीएमओ यहाँ आ भी गए, हमारे एसडीएम भी यहाँ आ गए। ये मेजर्स अश्विनी कंस्ट्रक्शन, इनको आज इन्होंने ये एक अल्टीमेटम दिया है, जिसमें 25 तारीख तक अगर काम पूरा नहीं हो तो 26 अप्रैल को ये अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं इस ऑर्डर में ही है कि 26 तारीख की स्वतः समाप्त हो जाएगा। 26 तारीख के पहले इनको काम करना है। जो भी बिजली, दरवाज़ा और प्लास्टर का काम अभी चल रहा है तो ये करके देंगे, ताकि हम शेष बिल्डिंग को फिर तोड़ करके बनवा सकें। तो आज ये हमारे अधिकारियों ने ये सब चीज़ें अल्टीमेटम दे के किया है। आने वाले समय में आप सब लोगों के सहयोग से अस्पताल को और अच्छा करने के लिए अपन इसी तरह आते जाते रहेंगे। हॉस्पिटल इतनी देरी से बन रहा है तो प्रबंधन की भी तो जिम्मेदारी है। प्रबंधन की जिम्मेदारी है, इसीलिए तो ये सब चीज़ें प्रबंधन पर भी तो बात होनी चाहिए। उनको भी बुलाया गया, पेशी उनकी भी हुई है। सर जब आप पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर साहब लोग भी बहुत कम दिखाई दिए। उसके लिए भी सीएमएचओ साहब ने निर्देश जारी किया है और सब लोगों को और शोकाज नोटिस वगैरह सब दे रहे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ के क्लिनिक में दिखते हैं अपने। वैसा अगर है तो कार्रवाई होगी। सीएमओ साहब से तो कई बार बात हो चुकी है।